गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं इन प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्संस वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है सर्कुलर जो इशू किया गया है 17 दिसंबर 2021 को, जो कि लाया गया है किसके लिए लाया गया है नोटिफिकेशन नंबर 17, जिसमें यह बताया गया था कि जो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वो करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो अब इसके लिए क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है, कुछ कंफ्यूजन्स को दूर किया गया है। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या था पहले वो समझ लीजिए। लेट सपोज एक सप्लायर है यानी कि एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है ए और आप हैं कस्टमर बी। आपने ऑर्डर प्लेस किया किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यानी कि किसी सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने ऑर्डर प्रोवाइड किया और वो ऑर्डर सर्व कर रहा है रेस्टोरेंट ए। तो ये जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सी, इस सर्विस पे टैक्स का पेमेंट 1 जनवरी 2022 से ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना होगा, ना कि सप्लायर यानी कि ए को नहीं करना पड़ेगा। तो अब इस चीज को लेकर के काफी कंफ्यूजन लोगों में आया था। सबसे पहला कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्स पे करेगा तो उसको क्या फिर से टीसीएस भी कंप्लाई करना होगा, टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा जैसा कि अभी किया जाता है। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन में यह बताया गया है कि अगर 1 जनवरी 2022 से जो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस एज 9(5) के अंदर नोटिफाइड हैं उसमें टैक्स की लाइबिलिटी चूंकि इसकी बन जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तो टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत जो है उन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पे नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एंड फाइल जीएसटीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज in respect of which the tax has been paid under section 9 subsection 5। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब यहां पर अदरवाइज अगर 9(5) के अलावा कोई और सर्विसेज हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जा रहा है तो उस पे टीसीएस की लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 52 जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद से टैक्स जमा करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो क्या वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है? वहां पर क्या रजिस्ट्रेशन लेना सेपरेटली जरूरत पड़ेगा? तो यहां पर क्लैरिफिकेशन किया गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर चूंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस व्हिच आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। यहां पर कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए। अगला यहां बताया गया है कि अगर यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है टैक्स का पेमेंट करने के लिए तो क्या वो सिर्फ रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए होगा या अनरजिस्टर्ड बिजनेस के लिए भी होगा? तो यहां यह भी क्लियर कर दिया गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर चाहे वो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट सर्विस हो या अनरजिस्टर्ड, जब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात आती है मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट सर्विसेज दोनों ही कैटेगरीज के लिए 1 जनवरी से ई कॉमर्स को ही पेमेंट करना पड़ेगा। ये जितने भी सर्कुलर्स आपको यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं इनका सबका एनालिसिस आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला जो कैटेगरी है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स जमा करेगा रेस्टोरेंट सर्विसेज पे, वो जो अमाउंट होगा, जो सर्विस की अमाउंट होगी, वो एग्रीगेट टर्नओवर किसके हेड में ऐड किया जाएगा, यानी कि उस टर्नओवर को कहां ऐड किया जाएगा। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन सप्लाइंग
रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा या नहीं। तो यहां बताया गया है कि थ्रेशोल्ड कंसिडरेशन और फॉर एनी अदर पर्पसेस इन द एक्ट द पर्सन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर आपका रेस्टोरेंट है और आप प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तब वो भी अमाउंट आपके ही एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, ना कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो अगला क्लैरिफिकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्स जमा कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो क्या वो रिवर्स चार्ज के दायरे में आएगा, क्या उसे रिवर्स चार्ज के हेड में दिखाना होगा जीएसटीआर 3B के अंदर। तो यहां क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड मेड थ्रू ई कॉमर्स वुड बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस पीरियड में भी आपको वीडियो बना करके यह समझाया था कि ये रिवर्स चार्ज के दायरे में नहीं आता है। रिवर्स चार्ज तब लगता है जब सप्लायर के अलावा रिसीवर को टैक्स पे करना है। यहां पर ना तो सप्लायर यानी कि ना तो रेस्टोरेंट को टैक्स जमा करना है, ना ही रिसीवर यानी कि बी को, कस्टमर को जमा करना है। यहां तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स जमा करना है, इसीलिए रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी यहां नहीं बनेगा। सिंस दीज आर नॉट इनपुट सर्विसेज टू इको, दीज आर नॉट टू बी रिपोर्टेड एज इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगला जो कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या प्रोपोर्शनेटली आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट रेस्टोरेंट सर्विसेज जिसके ऊपर टैक्स उसे जमा किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। आईटीसी को रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर लायबिलिटी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पेमेंट करता है। अगला जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज है थ्रू ई कॉमर्स वुड बी टैक्स्ड एट विदाउट 5% आईटीसी, यानी कि बिना आईटीसी के 5% की लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को, अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई प्रोडक्ट का डिलीवरी या कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो कि लिस्टेड नहीं है। तो यहां क्लैरिफिकेशन दिया गया है ऑन एनी सप्लाई दैट इज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) दैट इज सप्लाइड बाय अ पर्सन थ्रू ई कॉमर्स, द लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी रहेगी जीएसटी पे करने की, ऑन सच सप्लायर एंड इको शैल कंटिन्यू टू पे टीसीएस। चूंकि वो 9(5) में स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए ई कॉमर्स को टीसीएस कलेक्ट करना है और जो टैक्स का पेमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसको ही आप यहां पर टैक्स की लायबिलिटी को पेमेंट करते हुए देखेंगे। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो है कि इनवॉइस किसे बनाना है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो इनवॉइस बनेगा वो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बनाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई और सप्लाईज हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, तो वहां पर जो इनवॉइस है वो सप्लायर ही बनाएगा और सेपरेट इनवॉइस ई कॉमर्स भी बना करके सप्लायर को दे सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट होने वाली हैं, जिसके अंदर जीएसटी का इनवॉइस, रिटर्न और टैक्स पेमेंट का प्रोसीजर जो है वो बदलने वाला है।